कैसे हो सब? आशा रखती हूँ अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। आज हम पाठ 6 सुबह जो एक प्रसंग कथा है उसे हम देखेंगे कि इस कथा में हमें बताया गया है कि प्रायः विकलांग व्यक्ति जीवन में निराशा का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उसे दूसरों के भरोसे जीना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर जी सकता है और अपने साहस और फुर्ती से वह सबको प्रभावित कर सकता है। तो इस सच्ची घटना में हमने देखा कि विकलांग व्यक्ति क्या अनुभव करता है, निराशा का अनुभव करता है। लेकिन यहाँ एक सच्ची घटना बताई गई है और उसमें पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है और उसकी जो शारीरिक कमी है उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, यह घटना हमें यहाँ बताई गई है, उसका निरूपण किया गया है। देखो, सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। जब रेशमा सुबह सुबह उठी तो उसने देखा कि सभी लोग घर के सफाई करने में व्यस्त थे। कोई सामान साफ कर रहा था, कोई मकड़ी के जाले निकाल रहा था। ऐसा दृश्य उसने देखा और सोचा कि आज जरूर कोई खास बात है, इसीलिए ये सब काम में लगे हैं। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ आज कोई खास बात है? इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। माँ ने बताया, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगी। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओ माँ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम नहीं सौंपा, मैं क्या करूँ? बताओ ना माँ। देखो, सब लोग सफाई में जुटे हैं। रेशमा पूछती है कि क्यों सफाई कर रहे हैं। माँ बताती है कि त्योहार के दिन है और कहती है कि पहले से सफाई हो जाएगी तो हम त्योहार का मज़ा ले पाएंगे, इसलिए। और वो भी कहती है कि मुझे भी कोई काम दो। तो उसकी माँ कहती है, अच्छा चलो, पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है। पहले तुम नहा लो, नाश्ता कर लो, फिर मैं बताऊंगी। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, ऐसा रेशमा ने कहा। माँ ने कहा, मदद तो मैं जरूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। देखो, माँ ने कहा, मैं भी तुम्हारी मदद लूँगी। और रेशमा भी माँ को मदद करना चाहती है, लेकिन यहाँ तक हमने क्या देखा कि माँ उसे उसके पहिए वाली कुर्सी में बिठाती है। इसका मतलब है कि रेशमा अपने दोनों पैरों से काम नहीं कर सकती, उसे पहिए वाली कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है और वो कुर्सी को धकेल कर अपने दैनिक कार्यों में खुद लग जाती है। देखो, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे के दोनों पैर एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था।
रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती, पर अब 11 साल की उम्र में वह अपने काम सारे स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। देखो, जब रेशमा छोटी थी, 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते। उसे अचानक से बहुत तेज बुखार आया और घुटनों के नीचे से दोनों पैर बेजान हो गए थे। माता पिता ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन रेशमा के पैरों में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। लेकिन रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में तो दूसरों की मदद लेती थी काम करने के लिए, पर अब 11 साल की हो गई है, तब वह अपने सारे काम स्वयं करती है और अपने किसी भी काम के लिए परिवार के किसी भी सभ्य पर निर्भर नहीं रहना चाहती। आगे देखें तो परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। सब घर में सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। देखो, माँ ने घर में बर्तन, डिब्बे, बोतलें सब साफ कर दिए थे। अभी फिर रेशमा को आवाज़ लगाई कि तुमने नाश्ता कर लिया हो तो मेरा हाथ बटाओ। देखो, रेशमा अपनी माँ की भी मदद करती है। उसके दोनों पैर काम नहीं करते, फिर भी वो माँ की मदद करती है। रेशमा कहती है, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। देखो, रेशमा ने अपनी माँ की मदद के लिए तुरंत ही हाँ कहा और वो तुरंत ही रसोई घर में पहुंच गई। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई और रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा, दादाजी दादी भी बुजुर्ग। अब सामान कौन लाए? माँ परेशान। देखो, पिताजी दफ्तर चले गए, दादा दादी बुजुर्ग, छोटू गोलू भी छोटा था। अब माँ को लड्डू का सामान कौन ला के देगा? माँ परेशान थी। तभी रेशमा कहती है कि माँ, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। माँ पूछती है, तुम ले आओगी अकेली? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। उसकी दृढ़ता देखकर उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, संभल कर जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। कौन सा त्योहार होगा? दिवाली। सच्ची बात है, पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। हम भी दीपावली पर दिए जलाते हैं। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी से यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया।
गोलू भी अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से अब चिंगारियां निकल रही थी और गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। लेकिन पटाखों की इतने शोर में रेशमा की आवाज गोलू को सुनाई नहीं दी। उसकी आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा अपने भाई को बचाने के लिए जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी के गति के कारण वह धड़ाम जोर से धमाका हुआ, वो गिर पड़ी। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर तो माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी को सीधी की और रेशमा को ऊपर बैठा दिया। माँ भयभीत थी। वो बोली, बेटी कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने सारी बात उन्हें बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। देखो, रेशमा को पोलियो हो गया है, वो चल नहीं सकती, फिर भी वो अपने काम तो खुद करती है, सारे सबको मदद भी करती है और मुसीबत में पड़ों को भी मदद करती है। तभी गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह एक नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। आज भी रेशमा कुछ न कुछ नया करने का सोचती है और नए इरादे से नए काम किए जाती है। तो आपको ये प्रसंग कथा में समझ आ गई होगी। आगे हम देखें तो रेशमा जैसे उसकी शारीरिक खामी है, फिर भी वह अपने काम खुद करती है, मेहनत और लगन से, और कुछ न कुछ नया करने का सोचती है। वैसे हमें भी कुछ न कुछ नया करने का और जीवन में आगे बढ़ने का और अपने सभी काम खुद करने का प्रयत्न करना चाहिए। आओ शब्दार्थ देखें तो व्यस्त यानी कि काम में लगा हुआ। व्यवस्थित का मतलब है ढंग से, तरीके से। उत्सुकता यानी कि तीव्र इच्छा। बुजुर्ग, घर में बड़े बूढ़े होते हैं उन्हें बुजुर्ग कहा जाता है। दादा दादी होते हैं वो। त्योहार यानी कि पर्व, उत्सव। दृढ़ता तो मजबूती, दृढ़ होने का विश्वास। दैनिक रोजाना, प्रतिदिन। बेजान बिना जान के। बाधा तो रुकावट और जिंदा दिली तो खुशमिजाजी। मुहावरे देखे, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। हाथ बांटना, काम में मदद करना। पीठ थपथपाना तो शाबाशी देना। तो ये हमने पाठ की समझ ली और शब्दार्थ और मुहावरे को देखा। आपको शब्दार्थ और मुहावरे अपनी हिंदी की कॉपी में अच्छे अक्षरों से लिखने होंगे। तो चलो हम इस पाठ को एनिमेशन द्वारा देखें। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है?
सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ, बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। मां ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा मां को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और मां उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। तेरे पिताजी दफ्तर चले गए। मुझे लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? सामान मैं ले आऊंगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दो। तुम ले आओगी अकेली? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहां रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझाया हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू, गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई।
अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी। कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आया। दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है।